घर से रवाना हुई थी एनसीबी ऑफिस के लिए और अभी वहां पर पहुंच चुकी है। पूछताछ यहां पर उनसे शुरू की जाएगी। साथ ही साथ ये तस्वीरें देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं जब सिमोन खंबाटा जो है वो एनसीबी दफ्तर पहुंची हैं पूछताछ के लिए। यहां पर कोई भी ये बड़ा चेहरा, बड़ा नाम तैयार हो या ना हो, अब एनसीबी की ओर से समन बाकायदा जारी किया गया है, तो उन तमाम सवालों के जवाब यहां पर देने होंगे जो एनसीबी की ओर से तैयार किए गए हैं। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं, सिर्फ ये एक नाम नहीं है, ये एक चेहरा नहीं है, फैशन डिजाइनर है। देखिए सिमोन खंबाटा एक बड़ी फैशन डिजाइनर बॉलीवुड इंडस्ट्री की यहां पर मानी जाती हैं, जो ड्रग्स के इस पूरे मामले में इन्वॉल्व नजर आई, जिन्हें समन बाकायदा एनसीबी की ओर से जारी किया गया है। इसके अलावा रकुल प्रीत हैं, उनको भी यहां पर पहुंचना है। वो मुंबई में मौजूद जरूर है यहां पर, लेकिन एक अलग ही ऑफिशियल बयान बाकायदा रकुल प्रीत की ओर से यहां पर सामने आया है। उनका ये कहना है कि किसी भी तरह का कोई समन जो है वो एनसीबी की ओर से उन्हें नहीं मिला है, क्योंकि आप देखिए सिमोन खंबाटा और रकुल प्रीत दोनों से ही आज एनसीबी को पूछताछ करनी है। लेकिन अब देखते हैं कि आगे किस तरह की और जो प्रतिक्रिया है वो यहाँ पर सामने आते हैं रकुल प्रीत की ओर से, क्योंकि ऑफिशियल स्टेटमेंट में तो उन्होंने ये कह दिया। अब एनसीबी की ओर से जो अधिकारी हैं वो क्या कहते हैं, ये देखने वाली बात यहाँ पर होगी। बड़ी खबर इस वक्त की, ये तस्वीरें यहाँ पर आपके सामने हैं। सिमोन खंबाटा जो है वो पहुंच चुकी है एनसीबी के दफ्तर। पूछताछ अब से कुछ ही देर में यहाँ पर शुरू हो जाएगी। कल का वो दिन अहम रहा था जब इन तमाम बड़े नामों को यहां पर एनसीबी की ओर से समन बाकायदा जारी किया गया था और पूछताछ के लिए बुलाया गया है। 3 दिनों का ये वक्त है जिसमें इन सभी लोगों से पूछताछ की जाएगी। सारा अली खान, दीपिका पादुकोण, श्रद्धा कपूर, रकुल प्रीत, सिमोन खंबाटा, श्रुति मोदी और साथ ही साथ करिश्मा प्रकाश, इन तमाम नामों से पूछताछ होगी। सिमोन खंबाटा की इंडिया न्यूज पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप यहां पर देख पा रहे हैं। एक के बाद एक कार्रवाई एनसीबी की ओर से जारी है। सवाल बार बार इस बात को लेकर उठ रहा है कि इतनी चमक धमक की जो ये दुनिया होती है, आखिर उसके काले राज हैं क्या? उन्हीं से पर्दा उठाना जरूरी हो जाता है, क्योंकि बार बार यही कहा जाता है कि एक उदाहरण के तौर पर पेश करते हैं या अपनी जिंदगी को लोगों के सामने, युवा जो पीढ़ी है हमारी उसके सामने, अगर यही लोग इस तरह से ड्रग्स में लिप्त पाए जाते हैं, उसके सेवन में, प्रोक्योरमेंट में, तमाम चीजों में लिप्त पाए जाते हैं, तो किस तरह की छवि बनती है और किस तरह का संदेश जाता है आखिर? क्योंकि दीपिका पादुकोण जैसे बड़े चेहरे आखिर अगर इस तरह के मामलों में इन्वॉल्व नजर आते हैं तो बहुत बड़े सवालों को खड़ा करते हैं आखिर। क्योंकि बार बार दीपिका पादुकोण दुनिया के सामने जब आई थी यहाँ पर डिप्रेशन के पूरे मामले को लेकर, तो उन्होंने एक अलग मिसाल पेश की थी, संदेश दिया था। लेकिन अब इस तरह से जब ड्रग्स के मामले में चैट बाकायदा सामने आ गए, इलेक्ट्रिक एविडेंस यहाँ पर एनसीबी के पास है, तो आखिर जवाब क्या होगा? क्या कहेंगी वो? किसके लिए इस्तेमाल किया गया, किसके लिए मंगाया गया? खुद इस्तेमाल करती थी, किसी और तक पहुंचाती थी? बहुत सारे सवाल और बहुत सारे जवाबों का